के साथ की, मतलब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। ये हाई सिक्योरिटी है भी है, अभी घंटा है सिक्योरिटी। आपको जिसकी कार की बनवानी हो ये सिक्योरिटी प्लेट वो बन सकती है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हो। आपको कुछ भी नहीं कर भाई, सुरक्षा घर की हो या हो आपकी कार की, तो हम सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करते हैं? एक चाबी पे। ये पता भी है आपको कितनी सेफ़ है या अनसेफ है। इस चाबी के भरोसे आप अपनी कार कहीं भी पार्क करके चले जाते हो, ये सोचते हो कि हम पे एक सेंटर लॉक है, मतलब अपनी बटन दबा देंगे और हमारी कार सेफली पार्क हो जाएगी। मतलब पार्क क्या, आपको सेफ एक अंदर से महसूस होगा कि हमारे रुपए सारे सब वेस्ट नहीं जाएंगे, कोई चोरी नहीं कर सकता, हमारे रुपए वहीं के वहीं रखे हैं, मतलब खड़े हैं, मैं कभी मेरी कार चोरी नहीं हो सकती। ये चाबी, ये काम कैसे करती है ये बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको, ठीक है ना। इसमें होता है RFID, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इस चाबी के अंदर होता है। यहाँ पे लगा होता है अपने इग्निशन में एक इमोबलाइज़र, मतलब एक सेटअप होता है, एक कार्ड सा होगा, उसको इमोबलाइज़र बोल सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। तो इसमें एक चिप होती है, एक ट्रांजिस्टर होता है, वो उसका कोड, मतलब इसमें आप अगर कोई दूसरी चाबी चला देंगे ना, चाबी कटिंग तो करवा लोगे आप ऐसी, सेम टू सेम मार्केट से हो जाएगी। बस इसके अंदर एक चिप पड़ी है हल्की सी, मतलब फास्टैग के अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो हल्का सा, आपने कभी देखा हो, उसी टाइप का ज़्यादा सा हिस्सा इसमें एक चिप जैसा लगा होगा। मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा। वो और ये मैच हो जाए तो आपकी कार, जो कुछ करंट होते हैं, सप्लायर्स होते हैं जो स्पार्क प्लग को या कहीं को, वो अलाउ कर देगा। आपका ECM, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, वो अलाउ कर देगा तो आपकी कार स्टार्ट हो जाएगी। मतलब ये इसी कार की चाबी है। इसको बोलती है कंपनी एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम। मतलब आपकी कार और कोई चोरी नहीं कर सकता, ये उसका कंपनी का कहना होता है, मतलब मैन्युफैक्चरर का। बट गाड़ियाँ तो फिर भी चोरी हो जाती हैं। अब आप बोलोगे इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद गाड़ियाँ कैसे चोरी हो जाती हैं? पहले समझते हैं, 3 तरह के चोर होते हैं। कार चोर, कार चोर के हमने एक, मतलब वो बनाई है टेबल, उसमें 3 कैटेगरी रखी है मैंने। 3 तरह के कार चोर होते हैं। सबसे पहले कार चोर वो होता है जो लोकल मैकेनिक होते हैं ना हमारे यहाँ, तो उनके पास वो 2-3 महीने काम करके अपने आप को एक बहुत बड़ा प्रोफेशनलिज्म, मतलब अपने आप को बहुत बड़ा प्रोफेशनल एक हैकर समझने लगेगा वो 3-4 महीने में। वो आपकी कार कैसे चुराएगा वो मैं आपको बताता हूँ। वो आपकी कार को फिजिकली डैमेज करके चुराएगा। मतलब आपकी कार का या फिर तो कोई दरवाज़ा तोड़ेगा या फिर कोई कांच तोड़ देगा, ठीक है ना। वो एक पक्के होता है, चोर भी होता है, पिटने के लिए तैयार है, सारा कुछ तैयार है, उसके पास कोई हाईटेक दिमाग नहीं है, वो सारा कुछ रेडी है, अगर मार भी पड़ जाएगी तो भी झेल लेगा। मतलब वो खुलेआम करेगा जो करेगा। ये तो हो गया फर्स्ट नंबर पे। वो चोरी कैसे करते हैं वही बता रहा हूँ मैं आपको। वो चोरी ऐसे करेगा, ये आपका इमोबलाइजर है ना, इसको इसको और इग्निशन को वो बाईपास करके नया तार डाल देगा यहाँ से। तो इतने में ही अपने आप को बहुत बड़ा हाईटेक चोर समझने लगेगा, मैं बहुत बड़ा हाईटेक चोर हूँ। तो ऐसे करके वो अपना कार आपकी स्टार्ट करके ले जाएगा, स्टीयरिंग का लॉक होगा तोड़ देगा, और आपके जो इमोबलाइजर के वायर हैं वो बाईपास करके आपको तुरंत कार स्टार्ट कर देगा तार चिपका के। अब आते हैं चोर नंबर 2 की तरफ, जो थोड़ा पढ़ा लिखा होगा और वो आपके ही हिस्सा होगा, मतलब आपका ही आसपास के लोग होंगे, आपका जानकारी का, या फिर तो मैकेनिक होगा या कोई फ्रेंड होगा। वो किस हिसाब से चोरी करता है वही मैं बताता हूँ आपको। आपने कभी आफ्टर मार्केट सेंटर लॉक बनवाया है, मतलब दूसरी चाबी अपनी बनवाई है, तो उनके पास एक रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉपी करने वाली एक डिवाइस होता है। वो डिवाइस आपका वो कैसे कॉपी करेगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। या फिर तो आप अपनी गली में पार्किंग करते हो, बाहर करते हो, तो जब भी कार अपनी और लॉक करोगे ना, तो उसके पास भी वो फ्रिक्वेंसी जाएगी। उसके पास जब लॉक करोगे तब भी जाएगी और अनलॉक करोगे तब भी जाएगी। तो दोनों कॉपी करके एक नई चिप बना के उसमें डाल देगा, डरा के आपको एक अपनी नई चाबी तैयार कर लेगा वो। तो वो तो हिसाब से करते हैं। या पार्किंग वगैरह में कई गार्ड होते हैं, वो सेटिंग होती है उनकी, आप अपनी गाड़ी लगा के जा रहे हो, लॉक कर रहे हो तो भी उनके पास डाटा पहुंच रहा है, अनलॉक कर रहे हो तो भी डाटा पहुंच रहा है। फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आ रहे हो, उस टाइम वो आपको नई चाबी बना के आपकी एक नई कार, मतलब आपकी कार उड़ा ले जाएगा। ये तो हो गए 2 कैटेगरी वाले चोर। ये दोनों केस में आपको, मतलब इतना हो सकता है कि ये जल्दी हाथ नहीं डालेंगे। इन चोरों का क्या होता है, इनको डर रहता है, मतलब ये आपस के होते हैं और कोई लोकल्स के होते हैं, तो इनको एक डर रहता है कि हम पकड़ा सकते हैं।
आप सबसे थर्ड नंबर पे आ रहे हैं सबसे डेंजर वाले, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे खतरनाक चोर, हाईटेक चोर, जो बेसिकली उनके पास कई सारी डिग्रीज होती हैं, मतलब वो बीटेक करे होते हैं, इंजीनियरिंग करे होते हैं, वो अपनी डिग्री का यूज़ करते हैं चोरी वाले मामले में। एक विदेशों से हाई टूल्स मंगाते हैं वो लोग। फिलहाल में एक केस आया है नोएडा पुलिस के पास, आप चाहो तो उस पर न्यूज़ पे देख सकते हो। तो वो क्या करते हैं, उनका बहुत बड़ा ग्रो होता है, ऑल ओवर इंडिया में वो फैला होता है। बाकायदा प्रोफेशनल टूल्स होते हैं। ईसीएम में एक नई जो आपकी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है, उसको वो अपने हिसाब से मतलब चेंज कर देते हैं पूरा सिस्टम। वो क्या करेंगे, आपकी कार का शीशा तोड़ेंगे। ऐसा होता है कई कारों में, अगर आप ड्राइवर साइड का विंडो ओपन करेंगे ना, अगर तोड़ेंगे इसको, तो ये कार पूरी सायरन करेगी। बट आप अगर पैसेंजर साइड का शीशा ओपन करेंगे लाइक अ फॉर्चूनर में, तो वो नहीं करेगा, वो आवाज़ नहीं करेगा। वो उधर से घुसते हैं। टूल को ओबीडी सिस्टम होता है यहाँ पे, हर कार में मोस्टली यही होता है ड्राइवर साइड के नीचे। तो वो लगाएगा, पूरा सिस्टम निकाल के अपना सिस्टम डाल देगा। और ये सबसे ज़्यादा जो पुश स्टार्ट बटन होते हैं ना, उसमें आसानी रहती है। पुश स्टार्ट बटन में ना तो आपको कोई फिजिकल की लगानी है, ना कुछ वो करना है, आपको तुरंत अपना एक सॉफ्टवेयर वो डालेगा, पूरी कार उसके इशारों पे नाचेगी। मतलब फिर वो लैपटॉप से ही कार स्टार्ट कर देगा। ये तो हो गया हाईटेक चोरों का मामला। आप ये भी जान लीजिए सबसे ज़्यादा कार चोरी कौन कौन सी होती हैं। सबसे मोस्ट फेमस कार एसयूवी, आप बताओ कौन सी। जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कार है फॉर्चूनर, उसकी सिक्योरिटी बताई टोयोटा वाले इतनी मतलब नाजुक सिक्योरिटी बनाई है कि हर कोई उसको बीट कर ले रहा है, हर कोई उसको तोड़ ले रहा है। मतलब एक तो फॉर्चूनर हो गई, एक आपकी महिंद्रा क्लासिक स्कॉर्पियो, इसको S11 S10 बोलते हो आप लोग, वो वाली, बोलेरो, इको, और ये महारानी, स्विफ्ट। ये ऐसी गाड़ियाँ हैं जो पॉपुलर गाड़ियाँ हैं, जो हर कोई डिमांडिंग में रखता है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से कार जैसे दिल्ली से चुराई, दिल्ली, यूपी, बिहार से इन्होंने गाड़ियाँ चुराई। मेट्रो सिटी में ज़्यादा कुछ होता है ये सिस्टम, क्योंकि पार्किंग वगैरह होता है, तो वहाँ ज़्यादा कोई कार के बारे में इतना सोचता भी नहीं है। तो वहाँ से वो लोग कार चुराएंगे। वो लोग कार चुराने के बाद दूर के स्टेट होंगे, कम से कम 4 या 5 स्टेट छोड़ के, जैसे कि मेरी स्विफ्ट उन्होंने चुराई, तो वो गोवा जाके छोड़ के आएंगे उसको। गोवा में इतना हो सकेगा तो नंबर प्लेट चेंज कर देंगे। अब नंबर प्लेट के बारे में बताऊंगा आपको, नंबर प्लेट में क्या लूप होल्स हैं अपनी गवर्नमेंट में, अपने यहाँ पे। कोई इतना सोचते हैं HSRP लगवा लिया है तो बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 मिनट में चेंज हो जाती है वो, उसका मैं आपको पोल खोल रहा हूँ अभी 2 मिनट में। तो या फिर आपकी कार वो लद्दाख में जाके चलाएंगे, वहाँ कोई नहीं दिख रहा है, या एट द एंड वो कार अपनी आप स्पेयर पार्ट में कटवा के बिकवा देंगे। हमारी सरकार ने ये हमको प्रोवाइड कराई है HSRP, मतलब हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट। ये हाई सिक्योरिटी है भी है, हाँ जी, घंटा है सिक्योरिटी। आपको जिसकी कार की बनवानी हो ये सिक्योरिटी प्लेट, वो बन सकती है। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हो। आपको कुछ भी नहीं करना तिगड़ा ऐसा। पता नहीं क्यों यार, अगर गवर्नमेंट को कोई रूल बनाने हैं, कोई तो एडवाइस करता होगा, जैसे परिवहन मंत्री को या उनकी बैठक होती होगी जब, तब कोई ना कोई एडवाइज़र तो आता ही होगा। तो इतनी घटिया सोच किसने दे दी कि यार ये हाई सिक्योरिटी हो गई, मतलब इसमें ये पंच लगा दिए अगर, तो ये हाई सिक्योरिटी हो गई। ऐसा नहीं है। आप किसी की भी कार की नंबर प्लेट बनवा सकते हो ईजीली। इसमें क्या होता है, आपकी कार की नंबर प्लेट टूट जाए भी, या खो जाए, या पानी में गिर जाए, तो वो क्या करेंगे, जो अपना इनका जो पोर्टल होता है बुक माई HSRP, उसमें क्या करना पड़ता है, एक आपको एक लॉस्ट करके, हर स्टेट पुलिस का एक एप्लीकेशन होता है। हम मेरे यहाँ यूपी में है, यूपी लॉस्ट करके, उसमें आप एक एप्लीकेशन डालो, एक कॉपी निकलेगी, वो कॉपी आप इसमें अपलोड करो। आपका ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ना, ये दोबारा आपको रीअप्लाई करके दोबारा डिलीवर करा देगा प्लेट। न ये पूछेगा कहाँ गिरी है, कहाँ ढूंढेगा, कुछ भी नहीं, आपको नई प्लेट मिल जाएगी आसानी से। ये तो लूप होल्स हैं हमारी सरकार के सिस्टम में। आपको मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ऐसा करना मत, ये इलीगल है, बट ये हो सकता है। इस चीज़ को काफ़ी लोगों ने भी किया भी है, मैं ये नहीं जानता किसने किया है, बट आप पता करेंगे अगर नीचे लेवल पे आके, तो ऐसा होता है। एक कार की और एक गाड़ी की, मतलब डबल डबल प्लेट, 4 4 प्लेट होके चल रही हैं, कॉमर्शियल गाड़ियों में ज़्यादा चलती हैं, ऐसा संभव है। तो एक काय की सिक्योरिटी प्लेट हुई भाई साहब, ये तो बताओ मुझे। 2 पंच ये लगा दो, यहाँ रिपीट बोलते हैं हमारे यहाँ, ये लगा दो तो क्या हाई सिक्योरिटी प्लेट हो गई है। तो ये चोर भाई नहीं सुधरने वाले आप। या फिर तो ऐसा हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर पूरा बम्पर ही आप चेंज करा के लाओ, तो मैं मान सकता हूँ थोड़ा बहुत कि हाँ भाई पूरा बम्पर हर कोई नहीं चेंज करेगा, तो ये तो हो सकता है, बट ये कोई सिक्योरिटी नहीं हुई मेरे हिसाब से।
एट द एंड ये है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे कि टोयोटा है, मारुति है, अदर ब्रांड्स हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए, इसके एंटी थेफ्ट सिस्टम ऐसा बनाए ना जो कि कोई यार इसका तोड़ ना निकाल पाए। इतना प्यारा सा, इतना नॉर्मल सी चीज़ बना दी गई है कि हर कोई आके आलतू फालतू कोई भी आके तोड़ के कार चुरा के ले जा रहा है। तो हमारा रुपया सेफ तो है नहीं मेरे हिसाब से, कि एक चाबी हमको पकड़ा दी है, इस चाबी के अनुसार हम अपनी कार कहीं भी पार्क करके चले आएँ, तो मेरे हिसाब से ये चाबी सेफ़ नहीं है। एट द लास्ट आपको अगर अपनी कार बचानी है तो या फिर तो इसमें कुछ टायर में लॉक आते हैं, मैं दिल्ली एनसीआर और जो मेट्रो सिटी है उनकी बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ लोकल में इतनी जल्दी हिम्मत नहीं पड़ती है। तो इसमें या फिर तो आप लॉक डाल के रखिए टायर में, या फिर अपनी कोई कवर्ड पार्किंग हो, प्राइवेट पार्किंग हो, तो उसमें आप खड़ी करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।